मैं हूं इनका साथी मेज़बान फैसल काजी और ये हैं मेज़बान सनाम जट। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। फैसल आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जहाँ जहाँ पर भी जी टीवी की खुसूसी नशरियात देखी जा रही है, आप सबको ईद की खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। अल्लाह करे ये मुस्कुराहटें, ये चाहतें, ये अपनायत ऐसे ही कायम रहे और आपका जी टीवी का साथ भी ऐसे ही बना रहे। और इसके साथ साथ ये जो खूबसूरत त्यौहार है रमज़ान के बाद, जो अल्लाह का तोहफ़ा है, जो हमें ईद की सूरत में मिल रहा है, इसको हम भरपूर तरीके से एंजॉय भी करें। लेकिन आज के दौर की मोहब्बत यही है कि हमने फासला रखना है। फासला रखते हुए हमने ईद की खुशियाँ भी मनानी है, क्योंकि कहते हैं कि खुशी एक अकेले की तो होती ही है, लेकिन जब आप उसे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत नहीं, थोड़े बहुत लोग ही, जिस तरह हम भी सेट पर थोड़े बहुत लोग दो लोग हैं लेकिन खुश हैं और लेकिन लॉकडाउन नाकाम हो गया। कैसे? बड़ी मेरा ससुराल घर पहुंच गया। निकले कैसे वो बाहर? खुशी की बात है, लेकिन फासले से हर खुशी फासले से। फासले का मतलब मोहब्बतों का ख़त्म हो जाना नहीं है, फासलों से बल्कि मोहब्बतें इस दफ़ा बढ़ गई। राइट। और आपको जिनका जितना ख्याल है, स्पेशली जो हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, हम हमेशा दुआ करते हैं कि उनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रहे। तो हमने उनकी हिफाजत के लिए क्या करना है कि ज़रा फासले से उनसे मिलना है, एक एक करके बड़े घर जाएं। जैसे होता था ना, बड़े घर में सब जमा हो गए ईद वाले दिन या दूसरे दिन, आप क्या करें, सब डिवाइड कर लें कि एक दिन एक चला जाए सलाम करने, एक सुबह चला जाए, एक शाम में चला जाए। इस तरह से जो है सब आपस में मिलकर प्लान करें कि बड़ों से मिलना है, उनको आदाब भी कहना है, उनसे ईदी भी लेनी है, लेकिन ज़रा डिवाइड कर लें किसने कब जाना है, सैनिटाइज करके हाँ। और वैसे स्पेशली क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं ईद पर, कहते हैं कि ईद बच्चों की है, लेकिन क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कुछ कम होती है, तो बच्चों से भी हमें थोड़ी सी जो है उनको समझाना है, एहतियात बरतनी है, उनको खुशियाँ जो है वो देनी है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात और ख़याल के साथ। सारी माओं को सलाम, सारी माओं के लिए बहुत सारी मोहब्बतें, अपनायतें, खुशियाँ, और बच्चों के लिए कि खुश रहिए, आबाद रहिए, ईदी जमा कीजिए, लेकिन फासला ज़रूरी है। यही स्लोगन है, यही टैगलाइन है ईद की, जो आपने सबसे कहना है, लेकिन खुशियों को मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक हुआ है और ये 2, 2, 4, 2, 6 लोग, और 6 लोग एक आवाज़ हो के, एक सुर हो के, क्या खूबसूरत सुना है। वाह 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 वाह। और मज़े की बात ये है ख़वातीन और हज़रात कि इनका ये जो बैंड आप देख रहे हैं, इसमें मैंने एक जो चीज़ महसूस की जी, ड्रम्स जिसको कहते हैं, ये आपका नाम वकास भाई, आपने इस अपनी बैठक को ड्रम्स बनाया। ये एक नए ज़र यार देखें, जो नयापन होता है उसको बताना दिखाना चाहिए। और इसमें ड्रम की हर वो आवाज़ आ रही थी जो ड्रम्स में से आती है। क्या बात है, कैसे, जबरदस्त, क्या बात है, कैसे किया भाई, बताएं ताकि मैं आपको फिर और भी ऑर्डर दिलवाऊंगा। आपका इनके हाथ चुमने को दिल तो नहीं कर रहा? दूर है काफी, वरना चूम लेता क्यों बहुत। कैसे किया, ये कैसे हुआ? ये वैसे ये केहॉन कहलाता है जी, केहॉन कहलाता है ये। केहॉन, ओके। ये अफ्रीकन जो होते हैं वहाँ पर ये
ड्रम कहलाता है, मतलब ये इस वो जो अफ्रीका में वो जो अफ्रीका में बजाते हैं, वो जो- Okay. जब कोई बंदा खाने को मिल जाता था और खुशी में बजाते हैं ये काफी जानते हैं उनके बारे में। ना। जी 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 तो ये वहाँ से चलता आ रहा है, Right. लेकिन यहाँ पे इतना इन नहीं था, ओके तो जो है हम लॉकडाउन के टाइम आज ये इन हो गया। तो ये अब बाकी में हो गया है। क्या बात है अजी नाज़रीन। और अभी जिस तरह से फैसल 2 और 4 और 6 गिन रहे थे, ये जो यहाँ पर माशाल्लाह से आज बॉयज़ मौजूद हैं, इनका एक बैंड है जिसका नाम है खुद गर्ल्स बैंड, और इनमें से एक बॉय जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए, मिलियंस में जो है वो उनके व्यूज़ चले गए। वही ज़फ़र कासमी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम जो मशहूर ज़माना है वो इन्होंने पढ़ा और इनकी आवाज़ को दिलों ने छू लिया, और यस घंटों में जो है इन्होंने मिलियंस को क्रॉस किया है माशाल्लाह। उस सैद जो है और इनका पूरा बैंड, हम आप सबको वेलकम करते हैं। खुश अपने लिए खुद ही क्लैपिंग कर दो, ईद का समय है। अच्छा, मैं इस जो आपने मैंने भी नाम सुना, जी। लोगों ने भी सुना होगा, उनको भी हैरानी हुई होगी। बहुत अच्छा, आपसे मैं जवाब चाहूँगा, ये खुदगर्ज बैंड क्या है? जी, ये जो खुदगर्ज जो एक वर्ड है जी। उसको बहुत गलत पोर्ट्रे किया जाता है और उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है। जी असल में अगर आप देखें तो इंसान बज़ौरी तौर पे वो खुद ही खुदगर्ज होता है। अगर वो किसी के साथ अच्छा भी कर रहा होता है तो उसका मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ का अजर देगा। ठीक। तो हमने भी यही चीज़ अपने माइंड में रख के अपना बैंड का नाम रखा, और हम जो म्यूज़िक करते हैं वो अपनी खुशी के लिए करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ दैट के खुद ही की कोई कि भी हमें गर्ज बस हो तो मज़ा आए। खुद गर्ज कह के लोगों ने उसको नेगेटिव कर बिल्कुल। दिया, खुद ही की गर्ज लेकिन जो हमें प्यार मिला है उस चीज़ को खुद गर्जी से क्या बात है। गर्ज को मिला है ना। अच्छा, ये अभी add जब on आप किया लोग हमारे परफॉर्म कर रहे थे तो आप लोग कह रहे थे ये दोनों बैठे हों, कुछ भी हो, हमें कोई फिक्र नहीं है, सब एक दूसरे की आंखों में गुम ये कमाल। थे। इनके घर वाले कितने इनसे परेशान होंगे ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। ठीक घर है, वाले मोहल्ले अगर मोहल्ले वाले मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। अच्छा, कब से साथ हो ऐसे आप लोग? 6 का ग्रुप है, 2-4 मुझे सामने भी नजर आ रहे हैं, कब से हो साथ? अच्छा, हमारे साथ जो मतलब जितने भी बॉयज़ हम हैं, हम में 2 आप बंदे और सोबर मिस हो हैं। गए तो जोर से बोलें जी। अच्छा ठीक है। हमें 2 बॉयज़ और भी मिस हैं अभी, रोहान और अफीफ़ जो ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल हैं, हाँ। वो किसी वजह से आपको पता है ईद पे जो फिर है आ जाएगी मसरूफियात वो होती हैं, तो इसलिए तो हम सब जो हैं वो लॉकडाउन में हमने बैंड का स्टार्ट लिया है, और लॉकडाउन में हम बैठ के ऐसी सेशंस करते रहते। ओके। तो वकास की छत पे बैठ के हमने स्टार्ट किया, और 6 जून को हमने पहला अपना कवर रिलीज़ किया मतलब था। वकास आपकी छत इस्तेमाल हुई है काफी गाने के लिए भी। ये है फैसिलिटेटर जी इस समय। वकास की छत और मेरा फ़ोन, तो ऑडियंस को मेरा फ़ोन क्योंकि उससे audience वीडियो को बनी थी। आस पड़ोस थोड़ी सी की मेरी बन गई आवाज़ होगी भी। आराम से। बाकायदा तंग थे। और वैसे दोस्ती कब से, आपस में आप लोग सब कब से साथ हैं एक दूसरे के? या बहुत सालों से साथ बहुत हैं। सालों बहुत से साथ। सालों से अच्छा, अब यहाँ पर जो 6 मौजूद हैं, पहले तो राइट हैंड अप कीजिए और कहिए हम जो कहेंगे वो सच कहेंगे, हलफ ले लीजिए सारे जरा जल्दी से, फौरन हाथ उठाइए, कहिए जो कहेंगे सच कहेंगे। आप भी उठाइए, सच के सिवा आपके कुछ हाथ नहीं में कहेंगे। माइक है, आप सच ठीक नहीं है। कह पाएंगे इस माइक को। 6 ने हल्फ ले लिया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, पहले आप अपना, आपने भी अभी बात हुई आपसे, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये जो आपके साथ बैठे हैं, अब आप अपना नाम बताइए। शायान। और 1 बाय 1 आप लोग माइक एक दूसरे को पास करते रहेंगे। जो बराबर में आपके मौजूद हैं उनकी एक अच्छाई और एक बुराई आपने बतानी है। दोस्त एक दूसरे को कितना जानते हैं, और देखना नहीं है अपने बराबर वाले को। बताइए, डफली आपसे शुरू करते हैं। हाँ, बताइए अपने बराबर वाले जो हैं इनकी एक अच्छाई, और देखो हल्फ लिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई। भाई ये थोड़ा हल्का हाथ रखिए, बहन को आगे जाना है। हल्फ ले जब लिया। आपकी जब उनकी बारी आए फिर आप उनसे कहिए। हाँ, उनसे कह रहे हैं। अच्छा, अभी तो ये ये उनका तो अभी बताइए। अभी हाँ, जी, अपने बराबर जी। वाले को। शायन की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये जो है वो इसकी ये है कि वो बहुत जल्दी जेल कर जाता है दूसरों के साथ, और ठीक है। क्या कहते हैं, इसकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि मतलब फ़ौरन अगला इसमें अपनी कंफर्ट देखता है। ठीक है, और बुराई? बुराई ये है कि मतलब शायन बहुत जल्दी मतलब बह जाते हैं। बह जाने का मतलब मोहब्बत में बहुत मोहब्बत में बह होती है जाते इनको। हैं। ओह, बिछ अच्छा जाते हैं, आप बिछ जाते हैं। मतलब that's the right word। बिछ जाते हैं, बिछ जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। हाँ। चलिए जी, अब आप जो हैं, अब आप इनके बराबर बारे में एक अच्छाई और एक बुराई बता दें इनकी। एहसन भाई हर तरह से हमें अब सपोर्ट भाई कह करते के हैं। आप डर हाँ। गए तो आप डर गए तो पहले भाई कह गए। नहीं बुराई करूंगा मैं, बुराई करूंगा। Second अभी से बाकी पहले है। इज्जत देते हैं ओके, थोड़ी सी। जी, जी। ठीक है, पहले इज्जत दे। तो एहसन भाई हर चीज़ में हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमें किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए होती है, कुछ भी पूछना होता है, तो एहसन भाई हमें कभी मना नहीं करते। ठीक है। ही इज़ सो सपोर्टिव।
और जब बुराई बुराई की बात आ गई, ऐसा भाई कुछ उधार दे दीजिए। नहीं मैंने मना इसको यही कहा कि कर- अब आओ काम की दे बात। देंगे। काम की बात। हाँ जी। तो एहसन भाई बस जब जलील करने पे आते हैं तो आसरा नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा ओके, सो ये एक अच्छाई और एक बुराई होगी जी। जी। मिस्टर पिंक, उनके माइक लगा हुआ है। मुझे माइक लगा होगा। जी, बोलिए। नाम बताइए अपना। अज़रत खान। आप बहुत अच्छा प्ले करते हैं, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा एक टैलेंट है और आप बहुत अच्छा गाते भी हैं और आप प्ले भी करते हैं। और कहते हैं किसी सिंगर के लिए ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है कि अगर वो कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर सके। तो इट्स योर एनर्जी, इट्स वन मोर पावर जो आपके पास मौजूद है। आपके बराबर में जो एक शाय बॉय मौजूद है जो शाय कर रहे हैं, ऐसे लड़के बड़े कोई शाय नहीं है बिल्कुल। नहीं तो उनसे पूछ तो लेना उनके हाँ अच्छा बताइए। अच्छा ही अच्छा अच्छा ही तो ये है, ही इज मल्टी टैलेंटेड। Okay. दिख गया बिल्कुल, सिंगिंग, एक्टिंग, मिमिक्री, हाँ। होस्टिंग, अच्छा, लिटरली एवरीथिंग। अभी हम मिमिक्री बिल्कुल करवाते हैं करवा सकते इनसे, हैं। ठीक है। चलो। और बुराई? अब बुराई बुराई ये कि आँख ही नहीं मिलाई जा रही ना, आंखें कभी उठाई लेट हो नहीं। जाता है, लेट बहुत होता है। लेट होता है, जैसे हम जैम पे कभी बैठे हुए हैं, हमने बोला यार जल्दी आ जाओ, किसी इवेंट पे हम लोग को जाना है, तो अगर हम बोल तो रहे हैं जैम पे जब आप बैठते हो तो टोस्ट पे क्या लगाते हैं? ओके, पूछ रहा हूँ। सवाल है जी। जैम चल अच्छा लेट हो जाते हैं फिर। लेट हो जाते ये हैं लेट हो जाते हैं कि इनको फिर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो और इनको लेने भी आना पड़ता है, इनके ये भी थोड़े नखरे हैं, मतलब इनको लेने वो आओ। थोड़ा यू नो अच्छा। प्रोटोकॉल लीड वोकलिस्ट है, क्या करते हैं? सही है, थोड़े सही। नखरे मतलब गर्लफ्रेंड वाले नखरे दिखाते हैं, गर्लफ्रेंड वाले नखरे थोड़ा दिखाते ज्यादा ही नहीं खाते। थोड़ा गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा। उससे तो एक दो level लीड ऊपर है। वोकलिस्ट इस मुझे लग रहा था क्योंकि उनके हाथ वाहिद है जिनके हाथ में आई वॉच है। कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा बेचारा, वो लीड वोकलिस्ट है। अच्छा, बड़े बड़े गौर से देखा है आपने। अच्छा आप बताइए जी, एक अच्छाई और एक बुरा, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे और बाकी हम पहले ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आप सोच चलो, लीजिए। break लें। और ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो ये बॉयज़ एक दूसरे को कितना जानते हैं, कुछ और भी जानेंगे, क्या क्या मोहब्बतें हैं लाइफ में, क्या क्या इंस्पिरेशंस हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा ईद ट्रांसमिशन में। आप सबको ईद मुबारक। जी, आप सबको एक बार फिर से ईद ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। आपके घरों में खुशियां हैं, चेहरों पे मोहब्बतें हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ चेहरों पे मोहब्बतें बिखरी हुई हैं, बिकॉज जब आप अपनों से मिल रहे होते हैं ना तो वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो आपके चेहरे पर जाहिर हो रही होती है। सो ये बड़ी अच्छी बात और है। इसी मोहब्बत के साथ खुद गर्ज हमारे साथ है। मोहब्बत के साथ खुदगर्ज, जी खुदगर्ज बैंड खुदगर्ज हमारे बैंड साथ है। मौजूद है। और ये खुदगर्जी में एक दूसरे को कितना पहचान गए हैं ये आज हम इनसे पूछ रहे हैं। ओथ ये लोग ले चुके हैं, 3 लोगों ने आपकी एक बारी दूसरे चल रही की। थी आपकी जी। बारी थी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम फारूक सिद्दीकी है और आप मैं लीड लीड वोकलिस्ट वोकलिस्ट हैं हूँ खुद और बैंड में। गर्लफ्रेंड से ज्यादा नखरे करते हैं, ये बता बिल्कुल रहे एक दो लेवल ऊपर रखा है। हैं। एक दो लेवल जी, ओह जी, ऊपर वाओ, क्या बात है। उनके बालों की ऊंचाई बता रही है। ये आप स्टाइलिश, इसके लिए नहीं, स्टाइलिश। आप उनकी अच्छाई बताएं। अज़रत भाई सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा हम्बल है, ओके, बहुत ज़्यादा हम्बल है और दूसरों की सुनता है। हाँ। और जैसे कोई भी फैसला हम बैंड में से लेते हैं तो सबकी सुनने के बाद, और सही। फिर इसी में बुराई ऐड कर दूं, हाँ तो इसी में कर। और करता वही है जो इसको समझ में कमाल है, ये तो बड़ी ये कमाल एक ना, की। ये एक इंटेलिजेंट आदमी की निशानी। सुनो सबकी, करो वही करो जो- अपनी। अच्छा, झगड़ालू कौन है सबसे ज्यादा? किसी की तरफ मत देखो। एहसन, एहसन। मैंने देखा, बगैर देखे बताया एहसन बहुत झगड़ा करते हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा, और वो कौन है शख्स जो हर चीज पे जो है ना, जिसको आर्ग्यूमेंट होता है कि ऐसे नहीं होगा, सना, वो एक वैसा बात होगा। मैं करना चाहूँगा। ओके, उन्होंने आपका नाम है ना? जी ऐसा? बिल्कुल। हर चुटिया वाला क्यों लड़ाकू होता है? ये पता नहीं, ये आपने सही कहा। हाँ, देखिए, मुझे नहीं पता, इनका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैं बता देता हूँ इसको। आपस में ना लड़िए, उससे बात करें जी। जो मुझे समझ में आता है वो जी। मैं बताता हूँ, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस होता है, वो बाल पकड़ के नहीं खींचने वाला ना। ओ माय गॉड। ओके, राइट, जबरदस्त। हो तो सकता है ऐसे। आपने इनके बारे में कहा कि ये छोटी छोटी सी चीज पे जो है मतलब मान जाते हैं, लेकिन एट द एंड अज़रत मनवाते बहुत हैं। ज़्यादा हम्बल है और सबकी सुनता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन जब इन दी एंड फैसला लेना होता है तो करता अपनी है। और फिर बहुत ज़्यादा इसको बताना पड़ता है कि भाई ये ही करना है, तो फिर ये इधर उधर सबको देखता है कि हाँ सब ये बोल रहे हैं, फिर ये बोलता है कि हाँ चलो। चले जी, जबरदस्त। ये वो बातें हैं जो इन्होंने आपस में एक दूसरे से नहीं की हाँ, होंगी। उनको माइक लगा हुआ है, उनको माइक लगा। अच्छा उसैद, ये जो डिम्पल है इनमें कितने लोग, कितनी लड़की डूबी है, ये तो उसे देखे ना, डिम्पल जरा चेक तो करें। हाँ, काफी। ये डिम्पल जो है बहुत इनमें गहरा तो बस कितने गिर गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, क्या हुआ है? कुछ दास्ताने मोहब्बत तो सुनाइए जा रहा अपनी है। उसैद।
छोड़े इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, आप मुझे लफ्ज़ वो सुनाइए, नहीं सुनना नहीं, मुझे। पहले अच्छाई बुराई सुने तो उनकी जी। अच्छा ये फरूक भाई की हाँ, नहीं, अच्छा फरूक। वकास खुल भाई के बोला दोनों उन्होंने। याद दो। वकास भाई की वो वकास बजाते हैं ड्रम जोर जी जोर जी से, जी ये जी, याद रख। बस मुझे यही डर लग रहा है मुझे भी ना बजा दें। हाँ जी, अच्छा वकास भाई की अच्छाई ये है कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और कुछ ऐसी हालात भी आए मुझ पर पर्सनली जिसमें सारे बॉयज़ ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो इस वजह से हमारा बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ख़ास तौर पे वकास भाई ने बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। माशाल्लाह। खामी ये है कि वकास भाई सोते बहुत हैं। मिस्टर वकास सोतो। भाई मुश्तरका राय है, ये मुश्तरका है सबकी। वकास भाई को आप एक लेस दे दें और एक आप कोक बची हुई कोल्ड ड्रिंक। बची हुई अच्छा, जी इतना सस्ता आदमी तो कोई भी अफोर्ड कर ले। ये कनात ये खाने पीने के बाद ये बिल्कुल सो जाते हैं उसके बाद फिर ये- यही खाने पीने के बाद सोच जाते हैं। जी, बिल्कुल, ओके, ठीक है। अच्छा, आपके कितने व्यू सब्सक्राइबर्स व्यूज ये जो सुना है है कि बड़ा जी फरूक भाई खुदगर्ज ऑफिशियल के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। खुदगर्ज ऑफिशियल के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। मैं जी। बहुत स्टार्टिंग से जब से हमने बैंड बनाया तब से मैं स्पेलिंग करेक्ट करवा रहा हूँ, दोबारा कर देता हूँ कैमरा। खुदगर्ज है। जी, KHUDGHARZ खुदगर्ज ऑफिशियल। और इंस्टाग्राम पे भी हम इसी नाम से हैं और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, क्योंकि लोग जो है ना वो GARZ कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन तो देखे ना आप, माशाल्लाह क्या है। 300 के प्लस सब्सक्रिप्शन है हमारी, यानी 3 माशाल्लाह। लाख। 3 और लाख। ये 28 दिन के अंदर हुए हैं। वाह, Just 3 in लाख 28 28 दिन में। माशाल्लाह। 200 के 28 डेज में हुए, बाकी 100 के जो हो गए थे। और कुछ हुआ यूँ था कि मेरी बर्थडे जब थी उस टाइम पे, मतलब 3 से 4 महीने पहले की बात है। जी जी। तो हम बैठे हुए कह रहे होते थे लाइव पे जब जाते थे, तो उस वक्त कह रहे होते थे कि आप 5000 सब्सक्रिप्शन करवा दें हमारी, तो हम आपको एक डिजिटल कॉन्सर्ट देंगे। और वो कैसे मतलब हमें भी इसका इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ये खुद से हुआ है। और 300 प्लस के हो चुके हैं और मिलियन में व्यूज़ हैं। एक वीडियो है हमारी जिसपे 7 मिलियन काफी मिलियन है, इतने तो कौमी खजाने में नहीं है। लेकिन हमारी वीडियोस पे हैं। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारी वीडियोस पे हैं। और कल रात ही हमने एक वीडियो अपलोड की है, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। बहुत अच्छा अल्लाह के रिस्पॉन्स आ रहा खजाने है मामूर हैं यार। जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। और जो आपका सुर बता रहा है, आपका गला बता रहा है, मजाक बरतरफ, मजाक तो हम हंसी मजाक इसलिए कि आज ईद का दिन है। आपका जो सुर और आपका गला, आपका पैशन, आपका डिवोशन, आपका डेडिकेशन, माशाल्लाह। जो कुछ भी है वो बता रहा है कि अगले मुश्किल से साल भी पूरा नहीं हो पाएगा और ये चमक रहे होंगे। इंशाल्लाह। Sky is the limit for them। अच्छा, बैंड बने हुए साल भी नहीं 9 महीने या 10 महीने साल हुए भी हैं। नहीं हुआ। 9 महीने में ही हो पाता है जी। हाँ मतलब धीरे-धीरे कहीं 7-8 महीने लगते हैं यार। इससे पहले कि मजीद डिस्क्रिप्शन आपको फैसल दे 9 महीने बाद फिर क्या होता है और फिर क्या होता है। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग कुछ और म्यूजिक आपसे सुने। एक वकास की बुराई रह गई। हाँ, वो हम रह ओ, गए। बुराई रह गई। हाँ, बुराई रह गई। क्या याद रखा है दोस्त, वाह वाह वाह। सैद, हम तो उस सैद के डिंपल में भूल ही गए कि उस सैद में बुराई भी हो सकती है। अच्छा, शहद की बुराई, शहद की बुराई। बता दें। हाँ, और फिर अच्छाई ये है कि बहुत अच्छा वोकलिस्ट है और मैं क्या बताऊँ भाई क्या बताऊं? बुराई बता दो। बुराई इसकी भी पता नहीं। सोते रहते हैं। आप इससे डर क्यों रहे? बुराई नहीं पता। कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है उस सैद में तब्दील होनी चाहिए, इससे और बेहतर इसमें- पॉलिश पर्सनालिटी हो जाएगी। ये वकास का मजाक बहुत उड़ाते हैं। मतलब बाल- इतनी बाल कह दो, मिस्कीन बाल शक्ल की बना कह दो, के अगर उस सैद आपको देखेगा। नहीं ये ऐसे ही देखता है। चलो बुराई माफ है, ऐसा कर लेते हैं बुराई माफ। जी, रिदम का आदमी मैंने इतना न्यूट्रल देखा है हमेशा, क्योंकि देखें रिदम पे पूरी कायनात चल रही है। रिदम जो है वो हार्ट भी आपका रिदम में है, आपका ब्रेन रिदम में है, पूरी कायनात का सिस्टम रिदम पे है। रिदम के लोग जो होते हैं ना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा है बड़े बड़े म्यूजिशियंस को जिन्होंने ड्रम्स पे तबला भी बजाया। वो पाकिस्तान के 2 ही ड्रमर्स थे, मंसूर साहब थे और एक लाला साहब थे। तो ये जो लोग होते हैं ये बड़े न्यूट्रल होते हैं, ये किसी की बुराई नहीं करते। ये बड़ा रिदम में और बैलेंस में, उनकी शख्सियत बड़ी बैलेंस होती है। देख कितना बैलेंस है, बैठे भी बैलेंस है, मजा ले रहे हो। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने मुझे यहाँ बिठाया। हाँ, और राइट जनाब, और वक्त की कमी है क्योंकि ईद का दिन है।
और इन लोगों की भी कुछ मसरूफियत हैं आपस में। इन्होंने अब तो घर जाल वालों से मिल लेना, आपस में इतना मिल लियो आप लोग, ठीक है। राइट, ज़बरदस्त। एंड आज यहाँ पर सारे दोस्त मौजूद हैं। अभी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके भी दोस्त बुलाए हमने। थैंक यू सो मच। मुस्कुराहट देखें, दोस्त के नाम पे जो है वो चेहरा खिल जाता प्यारा है। इंसान, प्यारा इंसान। प्यारे दोस्त फैसल के, और एक बहुत ही अच्छा लवेबल इंसान जो इंशाल्लाह हमारे गेस्ट होंगे ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले तमाम बॉयज़, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। गुड लक। आप लोगों का म्यूज़िक जो है वो पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज हम ये बात करते हैं कि हमारे लोगों के पास मसाइल नहीं हैं, रोज़गार नहीं है, वहाँ पर ख़ुद मिलकर कुछ अपने लिए क्रिएट करना। जब आप अच्छी नीयत से करते हो तो बरकत अल्लाह की तरफ से होती है। एंड एक चीज़ ये कहूँगी, मिलकर रहना, जुड़कर रहना। नहीं जानते किसकी किस्मत से, किसके नसीब से ये आप लोगों को बूम मिला है, और अल्लाह ताला आप लोगों की ये मोहब्बत, ये दोस्ती ऐसे ही कायम रखे। घर भी चले जाया करो, घर वालों की भी सुन लिया करो। ये कहानी मैं इंशाल्लाह कभी इनको जी उठा पाकिस्तान में बुलाऊंगी, फिर सुनूंगी दुख भरी कहानियाँ इनकी। मिले एक छोटे ब्रेक के बाद। हाँ, जाते जाते इन आप लोगों से कुछ सुनेंगे भी, और आप लोगों को थैंक यू भी करेंगे, और उसी से हम इंशाल्लाह ब्रेक पे चले जाएंगे। लेकिन आपका साथ हमारे साथ रहेगा। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना। हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना। की जुल्फे खुली तो लगा यूं मुझे, घटा छाए जाए 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 जाए। घटा छाई तो चुपके से दिल ने कहा, कोई आए 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 आए। फिर हुआ क्या, फिर हुआ यूं, कौन जाने कौन समझे। एक झोंका छू के गुजरा, फूल खिल के आप झूमे। के तो चुपके से मिलेगा, कोई आए 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 आए। सर किए ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। आ भी जा एक बार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़, दरिया की गहराइयों में तुझे ढूंढा है।
बैक। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप खुसूसी GTV की ईद ट्रांसमिशन देख रहे हैं। आप फैसल काजी भी मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी मुस्कुराहट नीम बता नीम रही- मुस्कुराहट है आपके चेहरे पर, ऐसा क्यों? और मेरे दोस्त आ गए ना, आप बताएं ना। अच्छा, आपके दोस्त आ गए हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं तो जितनी भी माएँ देख रही होती हैं ना, वो इनको देखकर जो इनकी अदायगी है, जो इनका अंदाज़ है, जो इनकी अपनायत है, हर माँ इनको देखकर ये सोचती है कि अल्लाह करे मेरा बेटा भी ऐसा हो। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरी माँ भी अक्सर ये जुमला इनके लिए अदा करती है। शायद आई थिंक एक बार बहुत अरसे पहले, कई साल पहले उनकी मुलाकात हुई होगी, लेकिन जब ये स्क्रीन पर भी होते हैं तो ये उन लोगों से जो शायद इनसे कभी नहीं मिले, उनसे ऐसा बॉन्ड बनाते हैं कि वो शायद ना मिले बगैर भी ये दावा कर सकते हैं कि साहिर हमारा है, नाम की इनकी पहचान मैं है। इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ, जी, छोटी जी। सी। अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों को ऊंचाई देता है जो ऊंचे लोगों की ऊंचाई पे पहुंच के उनकी इज्जत करना जानते हैं। बिल्कुल। और ये हुनर मेरे इस दोस्त के पास है। पाकिस्तान के हमारे अपने सुपरस्टार दी साहिर लोधी हमारे आज मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सर, कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ, बट इट्स सच एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई थिंक आप जितनी बात मेरे लिए जो कुछ कह देती हैं, वेरी काइंड ऑफ यू, सीरियसली वेरी वाकई मुझसे नहीं कहा जा रहा। आपको भी बोल रहा हूँ मैं। जी मैं सुबह का सूरज लगता हूँ, ये रात का अंधेरा लगता है। इन्हें अक्सर- यार, आप क्या चाह रहे हैं? मतलब इदारा मुझे क्या धक्के दे के निकाले? नहीं। इतना तो कर दो कि प्यार से निकाले। अरे आपकी टीआरपी आएगी यार, क्या हो गया आपको? नहीं, TRP तो ऐसे ना करो ना यार। मतलब इतनी टीआरपी होगी मेरे भाई की कि कोई हद नहीं। नहीं, अच्छा चलिए बता देना फिर रिसेंट लास्ट आपकी जो मोहब्बत थी जहाँ आपने कहा आई लव यू, या बस तुम्हें देखकर तो मेरा दिल गार्डन फोन गार्डन चेक हो करें, गया। 15-20 मिल जाएगी आपको। बताओ। मैं अगर आ गया, मैं सच बोलने पे तुम तो दे मैं दो आज। फोन सामने रख के क्लोज करवा मैं दूंगा। कह रहा हूँ चलो तुम ये कर क्लोज दो बनाओ। आज। नहीं, अब ऐसा ना करे, ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है। फोन उठाओ। अच्छा, मैं एक फोन मिनट, उठाओ। मैं ये कह रहा हूँ जी, फैसल काजी साहब ने अगर ये कर दिया, इनका फोन मुझे दे दें, अगर ये कर दिया तो यहाँ आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। मेरा आपका फोन साथ रखा जाएगा? मेरा ये ले, मेरा भी ये ले, फिर फोन- मेरा भी ये ले, लो, लो, मेरा भी मेरे ये ले, पास जमा नहीं, मेरा है। भी ये ले। आप दो कहाँ गया? यही था। अब बैठा, अब हाथ में लगा। फोन तो सामने रखा हुआ है। सो जहाँ साहिर के लिए कुछ मोमेंट बड़े ख़ास हैं, वहीं हम चाहते हैं कि कुछ ख़ास मोमेंट इस ट्रांसमिशन में भी बने और हम आपको सुन सकें। तो आपसे हमने कुछ फरमाइश की गुनगुना थी। दीजिए हल्का। हाँ, कुछ गुनगुना दीजिए हल्का। ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको, उनकी भी ईद जो है उसकी खुशी दुबाला हो जाए। जो कुछ आप छोड़ चुके हैं वो सुना दो। मेरी जिंदगी तू, मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। क्या बात है। मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, पलकों पे साथी तेरे जलवे मिलेंगे, तू ही मेरा होश साथी, तू ही बेखुदी है, तू क्या बात। मेरी जिंदगी है। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस है वो मैं आपसे पूछूंगी, आपने उनका रैपिड आंसर देना है। ओके,
सो फास्ट होगा, फैसल के पास भी कुछ क्वेश्चन मेरे पे मौजूद हैं, वो फैसल आगे के हैं सवाल बताओ। इतने स्लो आदमी को आपने फास्ट सवाल दे दी। अच्छा जी, राइट। एक्सक्यूज मी सर, मैं हूँ मतलब लगता हूँ स्लो, लेकिन भर चले। अच्छा, आपकी अगर इजाजत कुछ है कामों तो में आप मैं- बहुत मेरी तेज नहीं, आप पहले उनसे लें इजाजत। अच्छा ठीक है, मैं तो आज ऐसे ही हूँ बस जी। राइट। योर फेवरेट बुक? माय फेवरेट बुक Yes. द सीक्रेट। आपका पसंदीदा मशरूब? पानी। अच्छा, स्पार्कलिंग वाटर। योर फेवरेट फूड? नहारी, हलीम, चाइनीज, छोले। जापानीज, फ्रेंच, चिकन छोले, अंडे का सालन, मुर्गी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फूड फूड, योर फूडी, हाँ? देखते हैं बस। खाते सैलेड है। नो नहीं बहुत कम खाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सैलेड को आप पता करें, मैं 4 दफा आया हूँ, 4 दफा सैलेड रखी हुई थी, मेरा मुंह ही नहीं हुआ यार कुछ खिला दे भाई। क्या मांगे आदमी सैलेड में? बात फजूल की बात करें। 4 पत्तों में आदमी कितने मांग लेगा? याद आएगा। लड़ाई बिल्कुल ईद पे झगड़ा नहीं करते फैसल। अच्छा, योर फेवरेट हॉबी? स्लीपिंग इफ आई कैन फाइंड टाइम। ओके, योर फेवरेट हीरोइन? माय फेवरेट हीरोइन यस, सर इंसान मायरा खान। मायरा खान। एंड योर फेवरेट एक्टर और हीरो? फहद। योर फेवरेट टिकटॉकर? आई डोंट नो। You don't follow TikTokers? No, I don't. Okay, I'm sorry. right. I'm- Same here. मैं भी मतलब, लेकिन है आजकल फेम है। फैसल, आपकी टिकटॉकर है कोई? आप तो फॉलो कर रहे होगे। अच्छा, हर गलत काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ना ये ना बताइए। करें, किसने बोला नहीं, गलत गलत है? की बात नहीं है, मतलब आप नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखता। ऑफ कोर्स गलत देखो तो बनाने का दिल करता है कि हम भी करें ऐसे, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। बनाई भी देखेगा कौन यार? जी, आपकी बनाई भी देखेगा कौन? मतलब आप मुझसे बात ना करें ना, मतलब हर बात पे बेइज्जती हो रही है, क्या फायदा, छोड़े। अच्छा, योर फेवरेट पॉलिटिशियन, मतलब आपको लगता है कि बेहतर है, बुरों में कम बुरा है? चले ऐसे कर लेते हैं। नहीं, देखें ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे बुरा में नहीं कम कर बुरा नहीं। इफ यू आस्क मी कि मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है, तो नो वन। No one? No one. Okay, right. Your favorite singer? आतिफ असलम। Your favorite color? ब्लैक। Okay, yes. And he always wear black. Yeah, Okay, आपकी पहली मोहब्बत? रावलपिंडी। आखिरी भी वही। पिंडी क्यों? जाने दीजिए बस। वहाँ हो गई होगी। वाह, okay, आपको कहाँ हुई थी? मौसम बहुत अच्छे हैं। आपको कहाँ हुई थी? हैं? हर आपको जगह कहाँ है? हर जगह नीचे उतरते हो जाएगी। देखो ये किसी से हो जवाब, सकती है। अब आप ये जवाब मजाक में देना, लेकिन बाकायदा जवाब ये है जो मेरी ज़ात है। मोहब्बत तो यार मोहब्बत है, और मोहब्बत आप ही का जवाब था मेरे किसी सवाल पे कि मोहब्बत जब अपने तमाम रंगों से निकलती है तो फिर वो इश्क कोई शक नहीं इसमें। रंग या रूप धार लेती है। वाह, क्या बात है। ये एक सवाल लिखा हुआ है कि आप सुना है बहुत पानी पीने में बहुत कॉन्शियस हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। No. यहाँ तक कि अमेरिका का सफ़र भी आप मिनरल वाटर के पानी के ऊपर से करते हैं। What? मीठे पानी के ऊपर से आते हैं आप। अच्छा, ये इस पे लिखा? कॉमेडी है। हैं? ये लिखा है? वो हंसना ही नहीं चाह रहा। देखो बात तो मैं कसम खुदा की आएगी तो हंस यानी लूंगा। आप अच्छा, 7 आपका समंदर पसंद- जो पार करते हैं वो पानी में Mineral मिनरल water वाटर होना चाहिए। अच्छा, आपका पसंदीदा गाना ये लिखा हुआ है। मेरा पसंदीदा गाना हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी बता दीजिए। अब ये तो पसंदीदा आपका गाना favorite? कहीं- मेरा फिर जग गाने की घूमिया- शरत नहीं है ना दोस्त। जग घूमिया थारे जैसा न। हाँ, राहत फिल्म और ये मैं अपनी बेटी के लिए गाता हूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, हाँ। ये पहला गाना है जो उसने और मैंने साथ देखा था, और पहली मर्तबा किसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं सलमान खान की फिल्म बंद कर दूँ। बिकॉज शी गॉट टायर्ड एंड शी ऐसे मुझे देखा उसने करके, मैं उसे सिर से उसने मेरी उंगली पकड़ी और बाहर ले गई मुझे। सलमान खान योर फेवरेट? हाँ, सलमान इज माय फेवरेट ऑफ सर ये कोर्स। मेरे Okay, of course, जबरदस्त। ये रैपिड तो लेट गए, मतलब तो बोलने दे। अच्छा, ओके। उनका जो 2-4 काम है वो भी रह जाएंगे। Sorry. यार मुझे तो मोहल्ले का मामू बना के रख दिया यार। लग रहा मैं मतलब मामू के अच्छा जी, पसंदीदा फिल्म, फेवरेट फिल्म रास्ता। It is. रास्ता। मेरी पिक्चर थी तो मैं तो बोलूंगा यार। रास्ता, okay। हाँ, किसी को पसंद आए ना फल फल हाँ? फल तरबूज है गैस। मैं बहुत ज़्यादा फल नहीं खाता तरबूज। ओके। बाइक 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 मुझे होंडा 50 बहुत अच्छी लगती है। है ना? क्लच नहीं होता। क्लास है, मतलब क्लच क्लच नहीं होता, गियर भी 3 ही होते हैं। अच्छा, मैंने कभी चलाई नहीं इसलिए मुझे मैंने नहीं चलाई, मैंने रास्ता में खास तौर पे एक सीन रखवाया था उनसे, राइटर को बोल के। मैंने कहा यार उसमें मैं और अबीर ना पीछे बैठे। मुझे होंडा 50 पता नहीं क्या मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता। ओके। वाकई वो बहुत मुझे बहुत बहुत अच्छी, और उसके अंदर जो बास्केट होती है ना वो बड़ी कमाल होती है। वो उसमें बड़ी हमारे सारी यहाँ चीजें आ लगी हुई जाती हैं। है। एक्चुअली जापान में नहीं लगी हुई वो अच्छा। नहीं होते, हमारे यहाँ लगाते हैं। तुम तो जुगाड़ जापान है। गए हुए हो ना? कार पसंद फेवरेट?
माय फेवरेट कार आई थिंक कोई भी हो सकता है. आई हैव गॉट माय ओन कार जिसमें मैं आता हूँ, तो वही फेवरेट है मेरी. माशाल्लाह. हाँ. अच्छा साहिर, क्या अब इरादा है कि कुछ किसी की डायरेक्शन में भी काम कर लिया जाए? बिल्कुल, अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा. बहुत खुशी होगी मुझे काम. जाहिर है लोग तो डरते हैं ना किसी मामले में आपसे, आपकी शख्सियत से. हर आदमी हिचकिचाता है, खुल के नहीं आपको ऑफर कर पाता. ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है फैसल. आई थिंक कि मैं कभी एक ज़माने में मुझे प्लेस की बहुत ऑफर होती थी, तो मैंने उस वक्त मना कर दिया था. अच्छा, मुझे आपका जवाब याद है, दे दूँ, बता दूँ? प्लीज़ बता दो. कि मैं दीवार को देख के डायलॉग नहीं बोल सकता. नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ये सही बात है. ये प्रॉपर एक्टर का बिल्कुल सही जवाब था ये, कि सोलो मैं दीवार देख के क्यों बोलूँ भाई? एक्टर होना चाहिए ना. नहीं, लेकिन बिल्कुल सही अब पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है. ऑफ कोर्स अब हो रहा है, बिल्कुल और अब बहुत अच्छा काम हो रहा है. एंड आई डू बिलीव कि अगर मुझे कोई चांस मिलता है, कुछ ऐसे लोग, जैसे मुझे हमेशा से लगता है कि मैं सरमद के साथ मैं हमेशा एक्टिंग करना चाहूँगा. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि नबील के साथ, नबील की डायरेक्शन में मैं हमेशा काम करना चाहूँगा. दे आर वेरी गुड पीपल एंड दे हैव गॉट दिस अमेजिंग टैलेंट. तो उनके साथ बड़ी खुशी होगी काम करके. अब अभी पिछले दिनों कुछ ऐसी फिल्म्स बनी हैं पाकिस्तान में जो बहुत अच्छी हैं. आई डोंट थिंक आई एम अप टू डू अ सीरीज एंड ऑल. वो शायद मुझसे नहीं हो पाएगी. फिल्म आज भी अगर मुझे ऑफर होती है तो मैं ज़रूर करूँगा उसको. ओके, ज़बरदस्त. अच्छा, बिकॉज योर सिस्टर इज़ ऑल्सो वर्किंग माशाल्लाह से, और ऑन आपके पेरेंट्स भी कुछ मरतबा आपके शोज़ पर भी आए, और माशाल्लाह से शाइस्ता की तो बड़ी क्लोज निटेड फैमिली का जो है वो एक स्क्रीन आता है माशाल्लाह से. screen है ना, हम हैं. हम लोग, आप लोग हैं माशाल्लाह. जिन्होंने स्क्रीन पर देखा है, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ. सो सिबलिंग्स की जो मोहब्बत है, जो आपस में ताल्लुक़ है, सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है आपके बहन भाइयों में से? आई थिंक हम सब हैं. सब एक दूसरे से जुड़े सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हमें पता ही नहीं चलता. हमारे लिए पार्टी वो होती है जब हम सब एक साथ होते हैं. अच्छा, माशाल्लाह. हमारे लिए, हम लोगों के लिए कोई और पार्टी नहीं है. अच्छा, उसमें शाइस्ता टेक्स द लीड बिकॉज अक्सर उसके घर पे होती है. Okay. मैं चूँकि मलिर कैंट में रहता हूँ, इसलिए मेरे पास आना सब लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है. मेरे दूसरे भाई जो हैं वो भी शाइस्ता से 2-3-4 गलियाँ छोड़ के रहते हैं. Okay. तो उनके घर पे मिल लेते हैं हम. बट पार्टी होती है हमारी जब हम सब साथ होते हैं. तो इट्स लाइक देयर इज नो वन पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ मैं क्लोज हूँ. एवरीवन इज माय लाइफ. अम्मा का फेवरेट कौन है? दे ऑल थिंक दैट मैं हूँ. अच्छा. हाँ, सब लोग मेरे घर में जितने भी मेरे भाई बहन हैं, शाइस्ता, भाई साहब, ताहिर, वो यही सोचते हैं कि शायद मैं हूँ. और आपको ऐसा लगता है? आई डोंट थिंक कि माँ का फेवरेट कोई भी होता है. होता है वैसे? माँ जो होती है ना, नहीं, मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है माँ तो माँ ही है. Okay. I feel कि my brother can get away with murder with my अम्मा. मेरे बड़े भाई जो हैं, अच्छा. वो he can get away with murder. I think Shaista also can get away with murder because Shaista is the only daughter. तो I think वो भी, मैं और जो छोटा है ना, हम दोनों बीच में फंस गए थे ना, तो हम दोनों की अच्छी खासी मरम्मत हुआ करती थी. But you know, I think parents love their kids equally. ऐसा नहीं होता कि कोई एक से ज़्यादा प्यार करे. उनको ऐसे लगता है कि शायद बिकॉज आई थिंक शायद अम्मा मेरी बात सुन लेती हैं, शायद उसकी वजह ये है, या शायद पापा मेरी बात सुन लेते हैं, तो शायद ऐसी वजह है, वरना ऐसा है नहीं. सर, कैसा लग रहा है उस बिल्डिंग में बैठ के जहाँ से डेब्यू हुआ था? यार मैं तुम्हें सच बताऊं, उस ज़माने में ना मेरे काम में इनोसेंस बहुत थी. सबके कामों में उस ज़माने में ना कोई स्टारडम नहीं था. हाँ, यस. उस ज़माने में मैं सिर्फ साहिर था. हम बड़े अब्रप्ट हुआ करते थे. हमारा माशरा भी बड़ा डिफरेंट था. इसी जगह किसी जगह हम बैठा करते थे और तबले बजा के अपने प्लान किया करते थे. ये जो आपकी बिल्डिंग है, इसकी छत पे मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला लेट नाइट शो इस बिल्डिंग की छत पे किया था. ओके. और मुझे याद है, नीचे से हम अखबार ख़रीद के लाए थे 50 रुपए में बहुत सारे, और मैंने यहीं पर बैठ के उसकी ख़बरें बनाई थी और ख़ुद ही अपने लिए. वो एक बंदा था, वो ऐसे क्यू कार्ड पकड़ के खड़ा हुआ होता था, तो हम करते थे. जो इनोसेंस थी ना काम की, वो नहीं है. वो मैं अपने लिए भी फील करता हूँ. मैं हमेशा जब माहिरा को देखता हूँ तो मुझे माहिरा क्यों पसंद है? माहिरा मुझे इसलिए नहीं पसंद बिकॉज वो तो बहुत बड़ी स्टार तो है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. ऑफ कोर्स शी इज वंडरफुल. बट जो उनकी एक्टिंग में इनोसेंस है ना, जो उनकी अप्रोच में इनोसेंस है, वो इनोसेंस बहुत मुश्किल से मिलती है. एंड समहाउ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स माहिरा हैज़ केप्ट दैट टुगेदर, ऑल टुगेदर. मतलब उन्होंने एक साथ रखा हुआ है उसको ना. तो मुझे इसलिए वो बहुत उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती है. मुझे लगता है कि वो शी इज़ जस्ट वंडरफुल. शी इज़ जस्ट हरसेल्फ. शी इज़ नॉट मेकिंग अप एनीथिंग. शी इज़ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर एंड समहाउ शी इज़ लिविंग दैट कैरेक्टर.
यही बात मुझे फ़हद में भी लगती है, बिकॉज फ़हद मुस्तफ़ा इज़ वेरी अकॉम्प्लिश्ड एंड आई थिंक उनकी मैंने एक पिक्चर देखी थी एंड आई वाज इन द US एंड आई मैसेज्ड हिम एंड आई टोल्ड हिम दैट माशाल्लाह 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 देयर वाज अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स हु वर वाचिंग दैट फिल्म विद मी एंड तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं हम मेरे अपने शोज़ के अंदर वो इनोसेंस जो है ना वो अब कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। सर मैं यहाँ पे एक चीज़ प्लस कर दूँ, शायद ब्रेक अनाउंस जी, करना break चाह रही लेना है। मैं आखिरी बात कर दूँ कि उस वक्त जो व्यूअर था हमारा, जो हमारा व्यूअर आज भी है ऑफ कोर्स वही है, लेकिन उसमें भी इनोसेंस थी, व्यूअर में इनोसेंस थी उस वक्त। इतना अब्रप्ट और इतना ब्लंट नहीं था व्यूअर जितना अब हो गया कि जो बात आप नहीं कहते वो समझ जाते हैं एक्चुअली। ये मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये इतना तेज हो गया है माशरा, इतनी तेज हो गई समातें और समझ कि वो आपसे आगे चल रही होती है। I don't know if I agree with that or not, but in genuinely I honestly think कि मैं कभी चाहता हूँ कि वो जो innocence थी ना उस काम की वो दोबारा से वापस आए। ओके राइट, होपफुली इंशाल्लाह जी। डेफिनेटली चीज़ें चेंज होती हैं तो फिर थोड़ा सा फास्ट हो गई है हर चीज़, तो शायद मीडिया भी जो है इसी तरह से लोगों के, लेकिन अभी कुछ यादों का जिक्र हुआ, कुछ और भी मज़ीद यादें और कुछ बातें शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं GTV की स्पेशली ट्रांसमिशन और फैसल काजी और मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमारे आज के बड़े ख़ास और बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ शख्सियत दी साहिर लोधी। हर रंग की गुफ्तगू, हर तरह की गुफ्तगू और हर कुमाश की गुफ्तगू आप समात फरमा रहे हैं। आपको अगर आपको कहा जाए कि आपने फैसल को एक जुमले में फैसल की शख्सियत को डिस्क्राइब करना, आप भी सोचिए। अल्लाह करे और एडिट ऐसा हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, नहीं करवाओ। आई प्रॉमिस नहीं होगा एडिट। साहिर एक जुमला फैसल के लिए और आज फैसल एक जुमला कहेंगे साहिर के लिए, लेकिन मैं तो भैया मैं तो इंसाफ के साथ कह दूंगा, तो आपको ये क्या तो लगता अपने है वो लाफ्टर के इंसाफ चक्कर में को- कुछ भी कहेंगे ये। आप तो लाफ्टर देने वाले इंसान है ना। जी मैं दे दूंगा आप जी फैसल साहिर, के लिए एक जुमला बोलना है, एक लफ्ज़ बोलना है। एक लफ्ज जुमला आपकी मर्जी। बहादुर। बहादुर। ट्रू। ओके फैसल, उन्होंने आपको बहादुर बोला है, मुनसिफ। क्या बात है। बहादुर, इसमें कोई शक नहीं। जबरदस्त। ओके कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी और ये इट्स लाइक अ पहेली, आपने गेस करना पहेली? है। हाँ पहेली चीज़ है ये। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती है और उसे हम खाते हैं? कान से निकाली जाती है? वो कौन सी चीज़ है जो कान से निकाली जाती मुझे है? दिखा देता कि मैं क्लू दे। नहीं मुझे क्लू है ना, वो कान से निकाली जाती है और उसे अरे हम खाते बाप हैं। रे। खाते हैं। हाँ। कान से निकाले नमक, ओके हाँ। कान से निकाला जाता है ना। कान है ना। ठीक है। अच्छा वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? वो कौन है जो अजान देता लाउड है स्पीकर? नहीं लेकिन यार, नमाज नहीं। लाउड स्पीकर? ना, नहीं, ना। नहीं लाउड स्पीकर अजान नहीं देता, वो तो मौजन देता है। लाउड स्पीकर बाकायदा इसके अजान थूक जाती है ना। सुबह हाँ, वो पहली खुद अजान। बाकायदा से तो मुर्गा। वेरी गुड। ये ठीक है, अच्छा, सर। ये कुछ नाम है अच्छा। इनके लिए जो भी आपके जहन में आए, बहुत शॉर्ट सा। वीना मलिक। वीना मलिक अमेजिंग। ओके। शाइस्ता लोधी। सही। मेरा दिल। सही। जावेद शेख। आई लव यू। क्या बात है। बाबरा शरीफ। अमेजिंगली गिफ्टेड। मरहूम मोहम्मद अली साहब। सर कमाल। मीरा। अगेन वेरी टैलेंटेड। आमिर लियाकत हुसैन। amazingly gifted and talented, amazingly gifted, amazing. मतलब I think Dr. Sab has he's just mashallah is very good, महविश हयात। beautiful. नो डाउट, Beautiful. नो डाउट। जी ओके लवली। और यही बात है जो आप सोचते हैं आपको लोगों के बारे में वही कहना चाहिए। अभी फैसल बता रहे थे स्टार्ट में कि ये जो हैं अपने जो मोहल्ले के लोग हैं उनकी कुंडी में धागा बांधकर और ये उस धागे से खींच के उनका डोर नॉक किया करते थे। इस तरह की शरारतें मैं इन्होंने। अपने मोहल्ले में जा सकता हूँ, ये नहीं जा सकता। हाँ मैंने उनसे पूछा माजरत कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं
इस तरह के अभी हालात तो भी। पुरानी अच्छा, बात हो अब आप- गई, इनका बचपन तो आप मजीद सोचिए चाह तो रही सही। हैं कि वो नहीं, मैंने तो पूछा। बहुत पुरानी बात है, पाकिस्तान कायम पाकिस्तान से पहले की बात है। ओके, लेकिन मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह। जी बहुत इस maintain। पे हमें उनको बहुत maintain। अप्रिशिएट इसका करना जवाब- है। आहिस्ता आहिस्ता जब लाइटें बंद हो जाएंगी तो आप उतार के चीजें रखना शुरू करेंगे, तब आपको पता चलेगा। अच्छा जाहिर, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए या माइक आपका रेडियो या कैमरा आपका मॉर्निंग शो, रेडियो रेडियो मतलब सोचा भी नहीं है आपने ना, एक मतलब सवाल करूँ नहीं, सर आपके radio is your love। सर एक सवाल करूँ एज लिसनर। सर आप जब मैं अक्सर इनको पता है गाड़ी में शूट ऑफ करता था 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे इनका शो चल रहा होता था यस, और मैंने एक आधा कॉल की थी शायद आपको, है You did, ना? you कॉल भी किया मैंने। अच्छा ये ना माइक के सर इतना करीब जाके आप क्यों बोलते हैं? क्या उससे कोई ख़ास ख़वातीन में या आपकी लिसनर्स में कोई ख़ास हिजानियत पैदा होती है या कोई? खवातीन की तो बात ही नहीं है। चलिए छोड़े, नहीं करते, आपका नहीं, पर्दा है। मैं वो जी पर्दा नहीं नहीं आप मैं- तो बात ही नहीं करना चाहते। सुन लीजिए, बता हमारे देता लिए कर सब कर हूँ। रहे हैं आप। बता रहा हूँ मैं। जी मेरे लिए जो लिसनर्स हैं या जो देखने वाले हैं वो सब मेरी फैमिली का दर्जा रखते हैं। सर ओके ठीक है, ख़त्म हो गई बात। मैं ही कह रहा तो हूँ आगे माइक- सुन लेना माइक- आपने। आप इतना माइक के करीब होते इसकी कोई खास वजह टेक्निकल सर? नहीं, कोई ख़ास वजह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा रेडियो से जो रिश्ता है वो बहुत दिल का रिश्ता है। ऐसा नहीं कि मुझे टेलीविज़न पसंद नहीं, मुझे ये लाइट्स पसंद है, कैमरा पसंद है, हर चीज़ बहुत पसंद है, लेकिन इसके अंदर ये मुझ पे आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग चढ़ा। रेडियो मेरे अंदर मौजूद है। रेडियो इज़ समथिंग कि जब मैं उस स्टूडियोज़ में जाता हूँ, आप यकीन जाने अगर रेडियो नहीं होता ना तो शायद मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाता। मैंने ज़िंदगी में जितनी तनकीद का सामना किया है, मैं कोशिश करता था कि रात जल्दी से 10 बज जाए और मैं रेडियो पे चला जाऊँ और वहाँ जाके म्यूज़िक सुनूँ और आवाज़ के ज़रिए लोगों से कनेक्ट हूँ। राइट, मैंने कभी किसी अपनी तनकीद का जवाब नहीं दिया, अपने पर तनकीद जो उसका जवाब नहीं देता हूँ मैं, और अब तो बिल्कुल ही नहीं देता। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को। मेरा काम जो है अगर वो आपको पसंद आता है तो आई एम ग्रेटफुल, और अगर कहीं मैं गलती करता हूँ तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दिया कीजिए। अच्छा ये जो आप कहानियाँ अक्सर कि वो ऐसी थी और फिर ऐसा हुआ, मतलब आप सुनने वाला जो है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आने लगती All है God, कि क्या एक चीज़ मैं बताऊं? ये आप खुद क्रिएट करते हैं? जी, जी, मैं आपको बिल्कुल। एक चीज़ ऐसा बता- कुछ नहीं है हाँ, कि मैं कोई ये कहने बुक वाला है हूं। या कोई ऐसी चीज़ है? इसमें से कई नथिंग Nothing। अच्छा, वो बस आप बोल रहे होते। अच्छा मैं आपको टेलीविजन और मुझे रेडियो थोड़ी दोनों सी इजाज़त, मैं सर, कतई सर, इरशाद प्लीज, माफ़ी प्लीज, चाहता हूं। प्लीज। कतई इरशाद हो रही, पता है क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि मैं लिसनर रहा हूँ उनका और आज भी कभी मौका मिलता है मैं सुन लेता हूँ, लेकिन इनका जो रेडियो था, जी। ये रेडियो कर रहे थे, इसमें जो स्टोरीज़ की जो आप बात कर रही हैं स्टोरीज़ की, क्योंकि हम कभी कभी एब्रप्ट हो जाते हैं या एक्सटेम्पोर हो जाते हैं। बेशक हम उमर शरीफ साहब को नहीं पहुंच सकते, उनके कदमों की खास भी नहीं है, वो तो एक्सटेम्पोर अल्लाह की देन है, लेकिन कोई शक ये नहीं। आदमी कहीं कहीं नहीं बल्कि काफ़ी कहीं जगह पे ये एक्सटेम्पोर कहानियाँ बोलता था और बोलता चला जाता था और आपको अपने सफ़र का अंदाज़ा भी नहीं होता था। बिल्कुल अच्छा, ऐसा मैं ही आपको है। सच ये बताऊं, अल्फाजों का मैंने ज़ख़ीरा जिसके पास है। आज तक मैंने आईफ भी नहीं लगाई, मैं नहीं लगाता। समा में जिन दिनों में था उन दिनों शुरू के चंद महीने जो थे जब तक उनको मेरा अंदाज़ा नहीं हुआ तब तक मैंने आईफ भी लगाई, आईफ भी मैं नहीं लगाता। अच्छा मेरे पास कोई पर्चे नहीं होते, मैं सवालात नहीं पढ़ता, सवालात नहीं रखता, कोई चीज़ भी नहीं होती। रेडियो की जहाँ तक बात है तो रेडियो तो मेरे अंदर है, वहाँ तो कोई किताब का तसव्वुर ही नहीं तसव्वुर ही है। वो तो सब आप रेडियो पे हैं और आप बस पढ़ते चले जा रहे हैं। कभी अगर ऐसी कोई पोइट्री है जो मैं पढ़ रहा हूँ जो मुझे याद नहीं है तो वो तो ज़रूर मैंने देख ली है, लेकिन इसके अलावा नहीं। कभी अच्छा ऐसा नहीं हुआ। अगर इस वक्त आप वहाँ अपने रेडियो स्टेशन पे हो, माइक हो आपके सामने और आपने कोई कहानी सुनानी हो, कोई छोटी सी ऐसी कहानी जो आप अभी क्रिएट कर सके, माइक है आपके पास और हम आपके लिसनर्स हैं, ठीक है? तो आज हम रेडियो सुनते हैं टीवी पर साहिर से, वही स्टाइल, क्या बात। वही अंदाज, हम आपके फ़ैन हैं, हम आपके लिसनर्स हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। अच्छा मैं आपको वैसे सुना देता हूँ, बहुत ऑड लग रहा है ऐसे करते हुए। नहीं ना और please क्या यार। है यार। ऑलराइट, थोड़ा सा म्यूजिक दो जरा अच्छा सा, बहुत टेक्नो शेक्नो दो मुझे म्यूजिक। दोनों 1 2 3 4 आवाज़ नहीं आ रही मुझे। And ladies and gentlemen, good evening. My name is Sahib. You're listening to Sama FM 107.4. मेरा रेडियो वही है तो मैंने इसलिए बोला 107.4। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਲੀ ਪੇਟੋ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮਲੇ ਰੋ ਮਿਲਦੇ ਫੇਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਪਰ ਪਾਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੇਬੀ की तरह सेट हो। मैं कहा जी ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ है, ठीक ठाक हो ना? So ladies and gentlemen, this is what we are going to do today. आज मैंने सोचा यार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो इससे पहले कभी किसी ने सुना ही ना हो। चलो तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। सालों पहले की बात है, एक अजीब सी शाम को मैं एक कैफे में बैठा एंड आई सॉ दिस पर्सन। वो बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत कुछ देख रहा था,
लेकिन somehow वो बात नहीं कर पा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता डरते डरते उसके करीब गया और मैंने उससे जाके कहा, सर कैन आई टॉक टू यू? उसने एक नज़र मेरी तरफ उठा के देखा और मुझसे कहने लगा, क्यों? घबरा गया मैं यार, अब उसे क्या बताऊं कि क्यों। फिर मैंने सोचा कि चलो हिम्मत करके बैठ ही जाता हूँ, क्या पता इसी बहाने कोई कहानी मिल जाए। थैंक यू। ये है गॉड गिफ्टेड टैलेंट, अल्लाह ताला की देन। ये टैलेंट अमेजिंग। और मैं सोच रही थी अब क्या होगा व्हाट नेक्स्ट, और वो बीच में रुक गए, वो तिश्नगी रह गया। बस लाइक छोड़ो ये काम शाम, मोबाइल उठाते हैं वीडियो बनाते हैं। साहिर जो है वो स्टोरी सुना रहे हैं, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अच्छा साहिर, अल्टीमेट विश जो सिर्फ साहिर की हो, जो साहिर करना चाहते हो, कोई एक मोमेंट ऐसा इससे क्रिएट। पहले मैं ईद का एक सवाल कर दूं इसके बारे में। तो मेरी अल्टीमेट विश ये है कि हमारे लीडरान भी, और अगर वो नहीं कर सकते तो ये यंग जनरेशन ज़रूर करेगी, आगे आने वाली नस्ल ज़रूर करेगी। अच्छा सर, ये बताएं ईद वाले दिन की, क्योंकि भाई मुझे तो ये भी पता चला है कि आप ईद वाले दिन भी लाइव शो कर रहे होते हैं माशाल्लाह से, और अभी भी इस ईद पर भी आपने कुछ ऐसा ही सिलसिला है। सो माशाल्लाह से लाइव शो, वो भी एक आप ऑफिस आते हो, स्टूडियो है, एक फैमिली वाला माहौल होता है, इतना वक्त आप उनके साथ काम कर रहे होते हो, तो क्या रूटीन होती है ईद वाले दिन की? कुछ नहीं, ईद वाले दिन सुबह सुबह जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है नमाज पढ़ के, एंड देन यू गो टू वर्क, एंड देन फिर 1 बजे शो हमारा ख़त्म होता है। फिर 1 बजे के बाद 3 बजे तक हम स्टूडियोज़ में ही होते हैं, बिकॉज वो ईदी देना, बटना, ये सारा चीज़, केक कटना एंड ऑल दैट। फिर 3 बजे जो होता है वो मैं वहाँ से निकलता हूँ और अम्मा की तरफ, और फिर अम्मा के साथ पूरा दिन, फिर रात शाम तक उनके पास होता हूँ। फिर अगला दिन जो होता है वो हमारे SLF के लिए होता है, जिन लोगों से मुझे मिलना होता है। बहुत सारी स्टाइपेंड्स हैं, वजीफ़े हैं जो जाते हैं, तो उन लोगों के साथ, उन लोगों की मुलाकात होती है, उन लोगों की चीज़ें जानी होती हैं, तो वो तमाम चीज़ें होती हैं। एंड देन थर्ड डे फिर किसी दोस्त के पास। अच्छा, तो अब माशाल्लाह से वैसे भी शायद ईदी देने वालों में शामिल, ईदी मिलती भी है कोई? नहीं जी, नहीं मिलती। अब तो 1000 रुपये मिलते हैं, मेरे फादर देते हैं, बस दैट्स इट। अच्छा, इस बार आपको फैसल, क्योंकि आपके बड़े हैं, तो फैसल मुझे कह रहे थे मेकअप में, इन्होंने बोला था मैंने लिफाफा बना लिया है साहिर का, पेन मांग रहे थे नाम लिखने के लिए। मैंने कहा आप बगैर नाम लिख के दे दीजिए। मैं भी लिफाफे वाला हो जाऊँ। क्या नमाज ईद में आप नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों के साथ घुल मिल जाते हैं? ऑफ कोर्स, है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन इस बार हाँ, बिल्कुल, इस बार और इससे पहले भी प्लीज़ खुदा का वास्ता SOPs का ख्याल कीजिएगा। और कोई बात नहीं, अगर एक ईद हम गले ना मिले, इंशाल्लाह वैक्सीन करवाएंगे, वैक्सीनेट होंगे, अगली ईद पे बिल्कुल गले मिलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज SOPs। राइट, ज़बरदस्त। और ये दो दोस्त ईद पर ऐसे मिले जैसे शायद माशाल्लाह से पुरानी यादें भी ताज़ा हुई, कुछ अच्छी बात हुई, कुछ शिकवे भी हुए, कुछ मोहब्बत भी बात हुई। वैसे फिरदौस आशिक अवान ने कहा था नो झप्पी और नो पपी, लेकिन आप लोगों ने, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है हमारी, उन्होंने कहा था इस बार ईद पर ऐसा कुछ नहीं होगा,
लेकिन कोई कमेंट मत दे दीजिएगा, पहले वो काफ़ी कुछ कहती नहीं थी, नहीं थोड़ा- मैं हाँ हाँ उन्होंने बहुत अदब से इस स्टेटमेंट को सुना है। उनको बता दिया ना, जो जबान वो समझते हैं उनको बता दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा और ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह ईद के हवाले से डिस्कस हुई। इस वक्त मोहब्बत का तकाजा यही है कि फ़ासला रखा जाए और इंशाल्लाह अल्लाह ताला नसीब करेगा और ईदें आएंगी और फास्टों में बड़ा प्यार होता है। फासलों में बड़ा फासलों से प्यार बढ़ता और है। आज मोहब्बत का तकाजा यही है कि हम अपने बड़ों से, अपने बच्चों से आपस में थोड़ा सा फासला रखें। ज़रूर जाएं अपने बड़ों के घर भी, अपने रिश्तेदारों के घर भी, लेकिन आज वही बात जो हम शुरू में भी करी थी, डिवाइड कर लें कि थोड़ा थोड़ा सा वक्त और एक साथ गैदरिंग्स जो हैं उनको आपने थोड़ा अवॉइड करना है। एंड मैं और फैसल आज ट्रांसमिशन में मौजूद थे और फैसल के साथ हमेशा स्क्रीन शेयर करना इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर। बहुत कुछ फैसल मज़ा आता है आपके साथ हर साल ईद पे, बकरीद पे बैठना और आपसे इज्जत पाना और आपके आंखों में आंखें डाल के आपका आंखों का प्यार पाना और व्यूअरशिप की शक्ल में। बेशक खुश रहिए, सलामत रहिए। बिल्कुल। आभार। एंड साहिर थैंक यू सो मच। आप जब भी आए शो पर, आज ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपसे हमेशा जब आप बैठते हैं, आप बोलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को, समझने को Thank you मिलता very है। much. बहुत एंड जाते जाते अपने देखने वालों के लिए आपकी तरफ से ईदी ये होगी कि आप कुछ आपसे सुनेंगे हम, एंड उसी से हम अपने शो को एंड करेंगे। अगर आप लोग इजाज़त दें तो सिर्फ एक म्यूज़िक थोड़ा सा दे तो मैं कुछ पोइट्री कर दूँ। हाँ श्योर, हाँ पोइट्री। जैसे और आपकी मर्ज़ी। पोइट्री कर देता हूँ मैं। मुझे कुछ चीज़ें बड़ी पसंद हैं, जिनमें से एक चीज़ जो है वो खलील रहमान कमर साहब की है। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, हाँ हाँ, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। बिछड़ जाइएगा। वाह, मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी ज़िंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भ्रम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। कहाँ रोक पाएंगे हम धड़कनों को कि दिल की तरह हम भी टूटे हुए हैं। ये माना कि तुमसे खफा हैं ज़रा हम, मगर ज़िंदगी से भी रूठे हुए हैं। यही हमने सीखा है जुर्म वफा से, बिछड़ जाइएगा तो मर जाइएगा। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। बड़ी चाल सीधी है रूठे दिनों की, पलट कर कभी फिर वो मुड़ते नहीं हैं। मोहब्बत के धागे, वफाओं के मोती अगर टूट जाएं तो जुड़ते नहीं। फ़कत एक मुलाकात मांगी है तुमसे, मिला के नज़र को गुज़र जाइएगा। क्या बात, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, क्या बात। बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आँखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके हैं सदके उतारे। कहीं राह में जो मुलाकात हो तो बचा के नज़र को गुज़र जाइएगा। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। बड़े कम नज़र थे, गुनाहगार थे हम, मगर तेरे दिल मगर को तेरे दिल को लुभाते लुभाते रहे। रहे हैं। यही सोच कर तुम भुला दो खताएं, तुम्हें तुझे हम बहुत याद आते रहे। इसके आगे मैंने एक थोड़ा सा लगा दिया था, और ये पूरी इजाज़त और पूरी इज़्ज़त के साथ मैं उन्हीं की नज़र कर रहा हूँ, खलील साहब की। कहीं जिक्र मेरा जो आए कभी तो वाह सुना कर फसाना गुज़र जाइएगा। वाह, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइए। खुदा करे ज़ोर फ़न और ज़्यादा। साहिर लोधी, तुम्हारा अंदाज़, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी इल्मियत, तुम्हारे बोलने का अंदाज़, यही तो दिलों पर राज करता है। अल्लाह ताला मेरे इस दोस्त को, आपके इस चहीते एक्टर को, एंकर को, एक इंसान को, एक बेहतरीन इंसान को
जिसने शो बिजनेस में रहते हुए भी अपनी बेहतरीन सलाहियतें कहीं गुम नहीं होने दी। ये बहुत बड़ी दुनिया है, खो जाती हैं चीज़ें, लेकिन इसने पकड़ के रखा और इसने हमेशा आपसे मोहब्बत की और इसको हमेशा आपकी सच्ची मोहब्बतें मिली। अल्लाह ताला कायम रखे।